दोस्तों नमस्कार, मैं अजय सिसोदिया और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डेटाबेस में जो रिकॉर्ड्स हैं उसको हम कैसे सर्च करेंगे। तो इसमें लाइक कीवर्ड का यूज होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ए परसेंट का साइन आ रहा है। फाइंड एनी वैल्यूज दैट स्टार्ट्स विद ए। मतलब हम यहाँ पे सर्चिंग करने वाले हैं। जब आप आगे प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्रामर बनोगे या आपने डेटाबेस में काम करोगे या प्रोजेक्ट बनाओगे, तो PHP में जाओगे, किसी में भी लैंग्वेज में जाओगे आप, तो वहाँ आपको सर्चिंग के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। तो सर्चिंग के लिए आपको एक लाइक कीवर्ड की जरूरत होगी। ठीक है, तो वो अब यहाँ समझेंगे हम किस तरह से यूज होगा। सिंपल सेलेक्ट तो वहीं शुरू होगा, पर लाइक लगाना है इसमें, एक लाइक कीवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर वेयर के बाद फील्ड नेम आएगा। ठीक है, यहाँ आ रहा है ए और परसेंट का साइन, यानी कहना चाह रहा है कि वो ऐसे वर्ड, उन शब्दों को सर्च करे, वो ऐसे वर्ड उसको सर्च करे जो ए से शुरू हो और ए के बाद कुछ भी हो, कोई भी करेक्टर हो, लेकिन शुरू में ए ही हो। ठीक है, शुरू में ए ही हो और लास्ट में कोई भी करेक्टर हो, तो उसके लिए परसेंट का साइन लेगा। तो ये दोस्तों ये होता है लाइक कीवर्ड। लाइक कीवर्ड के बाद जो हम हमें सर्च करना होता है उसको हम स्ट्रिंग में डाल देते हैं कि किस तरह के लेटर कैसे होगा उसका स्टार्टिंग। तो हमारे जो वर्ड है, देखो ए आ गया, शुरू में ए आ गया, लास्ट में कुछ भी हो, ए जे वाई, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ए के बाद बी आता, ए के बाद सी आता, ए के बाद डी आता। तो सिंटैक्स आप समझ गए होंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एबीसी यानी टेबल नेम, यहाँ तक तो हमेशा आप पढ़ते आ रहे हैं और वेयर तक भी आप पढ़ते आ रहे हैं। बस आगे क्या लगाना है, फील्ड का नाम, जो फील्ड सर्च करना है, और वो फील्ड कैसे सर्च करना है। आप देखिए यहाँ परसेंट ए, तो परसेंट ए का मतलब ये हो गया है, अगर आप परसेंट पहले लगा रहे हैं तो इसका मतलब होता है कोई भी करेक्टर, शुरू में कोई भी करेक्टर आए, लास्ट में ए आएगा। ठीक है, तो लाइक, लाइक आई थिंक आप लाइक कीवर्ड का यूज करना आप समझ गए होंगे, सर्चिंग के लिए बहुत काम आता है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, वो सारे रिकॉर्ड आ जाए एबीसी के, एबीसी टेबल, टेबल जो है हमारी उसमें से वेयर, जहाँ जहाँ पर क्या हो कंडीशन लगाएंगे हम, वेयर क्लोज एफ नेम, जहाँ जो फील्ड नाम है, फील्ड नाम वो हो जो जिसका एंड हो लास्ट में ए और परसेंट हो कोई भी। ठीक है, तो लाइक कीवर्ड के बाद जो आप कॉलम्स को मैच कराएंगे, कहाँ से शुरू हो कैसे, तो वो आप उसको करा पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया फाइंड्स एनी वैल्यू दैट एंड्स विद ए, जो ए से फिनिश होगी। तो हम यहाँ पर निकालें एफ नेम, क्या हमारे एफ नेम ए से कंप्लीट हो रहे हैं। पहले हमने देखो यहाँ पे एम्प्टी दिखा रहा है, वो पहले हम चेक करेंगे जो हम एफ नेम ले रहे हैं, फर्स्ट नेम ले रहे हैं, क्या उस फर्स्ट नेम के जो नाम लिखे उसके लास्ट में ए है। तो देखिए यहाँ तो मुझे ए कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए वो सर्च नहीं कर रहा था। ठीक है, उसने एम्प्टी दिखाया था। चलिए लास्ट नेम ले लेते हैं, एल नेम, इसमें हमारे पास ए है, यहाँ हमें समझ में आ जाएगा। अब हमने ले लिया है फील्ड का नाम एल नेम, यानी एल नेम हमारा फील्ड है, उस फील्ड को सर्च करें जिसके लास्ट में ए आया और लास्ट से पहले कोई भी करेक्टर हो। तो देखिए ने सर्च कर दिया है। आप देखिए एल नेम, देखिए लास्ट नेम को, लास्ट में ये चार आए जिसके लास्ट में ए है। ठीक है, और उससे पहले कुछ भी हो, कोई भी करेक्टर हो। तो हमने अब नेक्स्ट पे चलते हैं, लाइक परसेंटेड, परसेंटेज और लास्ट में भी परसेंट इन एनी पोजिशन। ठीक है, अब हम ये कहना चाहते हैं, अगर हम 2% के बीच में कोई करेक्टर रखते हैं, एक या दो, तो उसका मतलब होता है कि उस फील्ड के अंदर शुरू में कुछ कोई भी करेक्टर हो, बाद में कोई भी हो, लेकिन उसके बीच में ओ आर करेक्टर जरूर आने चाहिए। तो यानी 2% के बीच में अगर कोई करेक्टर आप दे रहे हैं तो इसका मतलब उस फील्ड, वो फील्ड सर्च करेगा, नाम सर्च करेगा। ठीक है ना, वो फील्ड सर्च करेगा जिसके बीच में जो आप करेक्टर दे रहे हैं वो होना चाहिए किसी भी पोजीशन पर। ठीक है, हो सकता है दो करेक्टर छोड़ के, हो सकता है तीन करेक्टर छोड़ के ओ आर आए। तो देखिए यहाँ पर सब में ओ, सॉरी हमने ओ लिखा है। ठीक है, ओ हमने ओ सर्च किया है, तो ये सब में ओ सर्च किया तो आपने, तो ये ओ आ रहा है। अब ये ओ कोई सी भी पोजीशन पे हो सकता है सेकंड नंबर पर, हो सकता है थर्ड नंबर की पोजीशन में। बहरहाल इससे मतलब है कि अगर आपने दोनों तरफ बीच में कोई अगर आप कैरेक्टर दे रहे हैं तो वो, तो बीच में शब्द के आना चाहिए कहीं भी, उसके आगे पीछे कुछ भी आए। अब आ रहा है आपका अंडर स्कोर आर, इसका मतलब हो गया सेकंड पोजीशन पर, आर आएगा सेकंड पोजीशन पर, पहली पोजीशन छोड़ दी जाएगी अंडर स्कोर लाकर, और सेकंड पोजीशन पर हम कोई कैरेक्टर लिखेंगे। तो हम यहाँ ले लेते हैं
जे, ठीक है, यहाँ सेकंड पर आएगा जे और उसके बाद कोई भी करेक्टर आएगा। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो देखिए यहाँ पर आ गया, सेकंड नंबर पर जे आना है। अब इसमें हजारों नाम होंगे, उसमें से जो सेकंड नंबर पर जिसका जे आएगा वही निकल कर आएगा, ठीक है, और लास्ट में कोई भी आ जाए। अब ये कि ओ देख लो, अब सेकंड नंबर पर ओ लेकर आते हैं, तो देखिए ओ वाले आ गए, पहले करेक्टर कोई भी हो लेकिन सेकंड में ओ हो, तो ठीक है, और परसेंट का मतलब हो जाता है कि कोई भी। अब यहाँ आता है ए, उसके बाद एटलीस्ट टू करेक्टर, ठीक है, स्टार्ट ए से होगा एंड आर एटलीस्ट टू करेक्टर्स इन द लेंथ, और लेंथ में दो करेक्टर कम से कम होंगे। ए से तो स्टार्ट होगा, लास्ट में एक करेक्टर होगा, ठीक है, एटलीस्ट टू करेक्टर्स। ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, देखो ये हटा देता हूँ जरा, फिर से कर लेते हैं। अरे ये कहाँ से करेक्टर, अरे यार ये कहाँ से लग रहा है, इससे बाहर आना पड़ेगा मुझे। चलो बाहर आ गए, फिर से टाइप कर लेते हैं। गलत फिंगर पड़ जाती है कीबोर्ड पर, गड़बड़ हो जाता है। देखिए ए से शुरू होगा, इसमें ए से शुरू हो रहा है, और एटलीस्ट टू कैरेक्टर्स एंड आर एट लीस्ट टू कैरेक्टर्स इन लेंथ, लेंथ में दो कैरेक्टर तो होंगे ही होंगे इसमें। आगे चाहे कितने भी हो, ठीक है ना, उसमें कम से कम दो कैरेक्टर तो होंगे ही, लेकिन वो ए से शुरू होगा, ऐसे नीचे वाला। इसमें कम से कम तीन कैरेक्टर होंगे क्योंकि दो बार यहाँ पर अंडरस्कोर लगा है, लेकिन वो तीन कैरेक्टर में से जो पहला कैरेक्टर होगा वो ए होगा, ठीक है, कम से कम थ्री कैरेक्टर्स इन लेंथ, और उसके बाद कितने भी हो सकते हैं, परसेंट का मतलब है और कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, तीन तो होने ही होने, लेकिन वो तीनों ए से शुरू होंगे, या ए की जगह कोई और कैरेक्टर दे दीजिए आप, वो उससे शुरू हो जाएंगे। देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एबीसी वेयर लाइक, कैरेक्टर स्टार्ट होगा ए से, दोबारा लिख लेते हैं, लास्ट नेम ले लेते हैं लाइक, कैरेक्टर जो स्टार्ट होगा वो होगा एस से, ठीक है, और दो हमने लगा दिए उसमें अंडरस्कोर, यानी कि तीन कैरेक्टर तो होंगे होंगे, जो भी सर्च करेगा नेम में तीन कैरेक्टर होंगे, लेकिन उसके बाद कितने भी जाए। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं, ये कंप्लीट हो गया हमारा, थ्री कैरेक्टर्स इन लेंथ, मतलब ये जो सर्चिंग करेगा तो उसमें तीन कैरेक्टर का वो नाम या कोई भी फील्ड हो, उसमें तीन कैरेक्टर तो होंगे, और आगे कितने भी हो सकते हैं। तो दोस्तों सर्चिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब आगे बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, किसी लैंग्वेज में जाएंगे, आप डेटाबेस के साथ काम करेंगे, तो वहाँ पर डेटा को सर्च किया जाया करेगा। डेटा को सर्च करते हैं, अब देखिए यहाँ पर एस परसेंट ए, करेक्ट वर्ड कहाँ से शुरू हो, ए से, और एंड कहाँ पर हो, एस से शुरू हो और ए पर खत्म हो, और बीच में कुछ भी आए, एस से शुरू हो, अब ऐसे यहाँ पर ए से शुरू होगा और वाई से खत्म होगा, लास्ट नेम तो ऐसा कोई भी नहीं है, एम्प्टी है, लास्ट नेम में कोई भी ऐसा नहीं है जो ए से शुरू हो और वाई में खत्म हो, लास्ट में ऐसा, ठीक है, फर्स्ट नेम में ले लेते हैं, तो यहाँ मिल जाएंगे आपको कि ए से शुरू होगा और बीच में कोई भी करेक्टर और लास्ट में वाई। तो थैंक यू।